शरणं हरि 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 शरणं। हृदय अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, सभी भक्त लोग ध्यान से सुनो। मैं हृदय से कहता हूं, हे रसिको। अब मुझे नहीं पता आपको रस किस में आता है, आपको रस किस में आता है। मैं तो आपको रसिक बोलता हूं क्योंकि आप सत्संग सुन रहे हो, क्योंकि मेरे लिए आप आत्मा हो। तो हे रसिको, वो प्रेम तत्व एक ही है, किंतु निकुंज में, ध्यान से सुनिएगा, निकुंज में ये प्रेम तत्व 4 रूपों में रूपांतरित हो जाता है। ये 4 रस आवश्यक है लीला के लिए। निकुंज की लीला तो नित्य लीला है, निकुंज की लीला नित्य लीला है। ये मत समझना कि वृंदावन में तो तब भगवान लीला करते थे। आपके अंदर कौन कर रहा है? आप जो भी कर रहे हो उसकी लीला है, आपको नहीं पता। आपको लगता है ना हमने बच्चे को जन्म दिया है, ये भगवान की लीला है, आप क्या कर सकते हो? ये हमारी मूर्खता है। ये सब भगवान जो संसार में हो रहा है सब भगवान की लीला है। जो करे सो हरि करे। तो निकुंज में 4 रूपों में रूपांतरित होती है, 4 आवश्यक लीला होती हैं। निकुंज की लीला में नित्य लीला, कोई अवतार काल की बात तो है नहीं। अब देखिए, प्रेम है तो एक ही है, प्रेम है तो एक ही है, लेकिन उसके 4 रूप निकुंज में दर्शाए गए। प्रेम का आनंद रूप है, बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रेम का ही आनंद रूप है श्री श्याम सुंदर। उन आनंद की आलादनी शक्ति श्री राधा रानी है, यानी कृष्ण की आत्मा, एलाद प्रेम, प्रेमा शक्ति राधा रानी। अब लीला के लिए भूमि तो चाहिए, लीला करेंगे कहां? तो लीला भूमि श्री वृंदावन। अच्छा, अकेले बोर नहीं हो जाएंगे, कोई संग भी तो चाहिए। तो ये सखियां, इन युगल की इच्छा शक्ति, ये सब भगवान के रूप हैं। ये 4 प्रकार की लीला करने वाले 4 पात्र हो जाते हैं। एक वृंदावन जहां लीला हुई, एक भगवान की आत्मा राधा, और एक उनकी सखियां। निकुंज लीला में सखियां मुख्य हैं, गोपियां मुख्य हैं। ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अच्छी तरह से समझ लीजिए। सखियां इन युग्म तत्व की इच्छा है, यही उत्सव की भूमिका बनाती हैं, ऋतुओं को बुलाती हैं। भगवान किसी ऋतु को नहीं बुलाते। यहां ऋतु भी माइक नहीं है, ये सखियां भी ऋतु बनकर छा जाती हैं। ये सखियां जो है भगवान की, यही ऋतुएं बनकर के छा जाती हैं निकुंज में। अब ये सखियां इच्छा करें कि ऋतु प्रकट हो, फिर उत्सव होते, तो ऋतु अनुसार काल की गति यहां तक नहीं, इसलिए रस की जो धारा बहती है, ध्यान दीजिएगा, रस की जो धारा बहती है वो कब तक बहेगी? ये सखियों पर छोड़ना पड़ेगा। यही है निकुंज, यही है निकुंज की रीति।
रीत निहार रही है सखियां इन दंपतियों को, राधा कृष्ण को बस निहार रही हैं। काल का यहां कोई हस्तक्षेप नहीं, यमराज की हिम्मत नहीं निकुंज लीला में प्रवेश कर सके। किंतु जब आरंभ में ही महावाणी में बताया गया इच्छा सखी अनूप, यानी इच्छा है ये सखियां, तो इसका मतलब ये हुआ सखियां तो युगल की इच्छा को पूरा कर रही हैं। आप हम लोग राधा कृष्ण की इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहे। इन सखियों की अपनी कोई इच्छा नहीं। मैं पूर्व में कह चुका हूं आपको, सखियों के पास मन ही नहीं है। युगल के मन से ही ये सब कुछ कर रही हैं, क्योंकि इन्होंने अपना मन हरि की शरणागति में दे दिया है। हमारा मन तो हमारे पास है ना, हमारे पति के पास थोड़ी है, पत्नी के पास थोड़ी, हमारे गुरु के पास थोड़ी है, हम शरणागत थोड़ी हैं। हमारा मन हमारे पास है, हम क्यों बताएं हमारे मन में क्या चल रहा है। फिर शरणागति कहां, जब तुम्हारा मन तुम्हारे पास है, तुम्हारा मन ना गुरु के पास गया ना भगवान के पास गया। तभी तो गोपियों ने कहा था कि ऊधो मन ना भये 10-20। आप बुरा मत मानिएगा, आपका मन देख लो, वही मन फटाक से पियर में चला जाता है, वही ससुराल में, वही दुकान पे, वही मकान में, वही डॉक्टर के यहाँ, वही बाजार में। और वो गोपियां कह रही हैं ऊधो मन ना भये 10-20, एक हुओ तो गयो श्याम संग। हमारे पास तो एक ही मन है और वो हमारे पास नहीं है, वो उसके पास है। तो तुम कैसे जीती हो? कृष्ण के मन से जीती है। बताओ, उद्धव को यहां के समझ आया? इतना परम ज्ञानी उद्धव गोपियों के पास आकर के समझा एक मन जो भगवान के पास रहता है, एक हुओ तो गयो श्याम संग। सखियों के पास मन ही नहीं है, युगल के मन से ही ये सब कुछ करती हैं। अद्भुत रस का विलास हो रहा है। युगल चंद्र की चकोरी ये सखियां दूल्हा दुल्हन को देख देख कर मुग्ध होती हैं, राधा कृष्ण को निहार निहार कर, उनकी लीला को देख देख कर इतनी मुग्ध हो जाती हैं, उन्हीं में खो जाती हैं। क्या बताओ, भगवान की छवि ऐसे ऐसे देखती हैं। नील पीत रंग सूत रंगाए, नक्सिक अंग न पाऊं जू, डोरा करी करी उर पहिराऊं, मधुकर करी रस पाऊं जो। आप हम लोग तो कपड़ा खरीद के ले आते हैं ना, वो अपनी भावना से सूत को रंगा करके खुद वस्त्र बनाती हैं। आप हम लोग सोच नहीं सकते उन भाव को। डोरा करी करी उर पहिराऊं, मधुकर करी रस पाऊं जो, लोयन को अंजन ले लेके कंजन माही अंजाऊं जो, मन रंजन कुहंजन करी के कुंजन माही बसाऊं जो, बाम चरण प्रिया आभा ले हूं, छवि जल माही मिलाऊं जो। क्या मतलब? राधा कृष्ण अलग अलग उनकी लीला में आते हैं और वो एक कर देती हैं उन्हें। कोकिल गा रहे हैं, कीर बोल रहे हैं, हंस हंसनी यमुना में जल केली कर रहे हैं। आप हम लोग शब्द तो सुनते हैं लेकिन लीला को नहीं निहारते। लताओं ने पुष्प प्रकट कर दिया। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कथा भागवत के अंदर कि वहां पर
ऐसी वायुमंडल, ये वायु कहां से आ गई? ये गोपियों का भाव है। बिना सीजन के फूल खिल गए, ये उनका भाव है। आपका हमारा तो भाव है नहीं, हमें तो मन करता है तो जाके फूल मंडी से फूल ले आते हैं। अब हम गुलाब कैसे बन जाएं? अब हम केवड़ा कैसे बन जाएं? चंदन कैसे बन जाएं? अच्छा, गोपियां कहीं से लाती हैं फूल? मथुरा जाती होंगी लेने के लिए, या खेत में जाती होंगी? ना ना, उनका मन मयूर बन जाता है। और हम लोग फूल वाले से फूल मंगा करके कहते हैं देखो आज गुलाब का फूल। तुम उसमें भी भगवान को नहीं देखते। देखो कमाल की चीज, जो फूल हम अर्पित करते हैं भगवान को, हम उनमें भी भगवान को नहीं देखते। ये आप नहीं चढ़ा रहे, वो फूल तो इतने महके कि भगवान तक पहुंच गए। खूब व्यापार किया, किसान ने व्यापार किया, फूल उगा करके बेच दिया, होलसेलर ने लेकर के रिटेलर को दे दिया, रिटेलर ने ला करके भक्तों को दे दिया, भक्त ने भगवान को अर्पित कर दिया। और आप कहते हो हमने अर्पित किए हैं। देखो आप और हम लोग क्या कहते हैं, हमने अर्पित किए फूल। ये फूल तो जिसने अपना घर परिवार छोड़ दिया, डाली पत्ते सब छोड़ दिए, पुष्प बन गया, उसकी सुगंध, प्रेम की सुगंध उसमें आ गई। आप और हम लोग अभी भगवान की बगिया के फूल नहीं बन रहे। अभी तो हम अपने घर के परिवार के सदस्य बने हुए हैं। कोई पत्नी बना हुआ है, कोई पति बना हुआ है, कोई बेटा बना हुआ है, कोई बाप बना हुआ है। तो लताओं ने पुष्प प्रकट कर दिए, अनंत पुष्प श्री निकुंज में फैल गए। बताइए कहां से आ गए? वहां पर किसी का प्रवेश नहीं है। कभी सोचा हमारी खोपड़ी ने काम किया कि जिस निकुंज में गोपियों के अलावा, भगवान के, राधा कृष्ण के अलावा कोई जा नहीं सकता, प्रवेश ही नहीं है वहां पर लताओं ने पुष्प प्रकट कर दिए, अनंत पुष्प निकुंज में फैल गए। पुष्पों की रंगोली बन रही है। बताइए, बनाया नहीं है, अपने आप बन रही है। सुगंध की बयार चल रही है, गीत संगीत बज उठे, शनाई की ध्वनि मंगल का विस्तार हो रही है। आज क्या करने जा रहे हो ऐसा? बोले आज मन है ब्याह, सुंदर ब्याह मंडप सजा है, वहां पर सुंदर मंडप सजा हुआ है, भावनाओं का मंडप। और आप और हम लोग जो करें सो किराए का लाके, खरीद के लाके सजा रहे हैं भावनाओं का। क्योंकि हमने मानसिक सेवा, मानसिक पूजा, मानसिक भाव कभी बनाया ही नहीं। जिसके लिए कुछ नहीं करना पड़ रहा वो हमने कभी नहीं किया। हम जो खर्च करके कर लेते हैं उससे बड़े खुश हो जाते हैं। और दोनों राधा कृष्ण को गोपियों ने रजत पाटे पर विराजमान, युगल सरकार, दोनों की अवस्था किशोर है, छोटे छोटे हैं दोनों। सखियां तो इन्हें गोद में लेकर भी चल देती हैं। देखिएगा कितनी कमाल है। जैसे आप गुड्डे गुड़िया को हाथों में लेके खेलते हो, ऐसे सखियां राधा कृष्ण को उठा करके, यही आज दूल्हा दुल्हन बन करके बैठे हैं। सहरा माथे पर सजा है, कलंगी लगी है, इधर उधर देख रहे हैं। लालजी प्रिया जी शर्माई लजाई सी बैठी है। ये जब लीलाएं उद्धव ने सुनी होंगी गोपियों के मुखार बिंद से, वो मर गए होंगे कि धन्य है मेरा कृष्ण तो मथुरा में बैठा है, और इनके भाव में कृष्ण है, इनकी बातों में कृष्ण है, इनकी चाह में कृष्ण है। ये तो यहां ब्याह सजा रही हैं। तो प्रिया जी शर्माई लजाई सी बैठी है राधा रानी। भाव की बातें हैं। सुंदरता की राशि अपनी प्रिया जी को, इतनी सुंदरता का क्या बखान। चारों ओर अनंत सखियां हैं, वो सब चित्र लिखी सी खड़ी होकर बस अपने इस युगल प्राण परमात्मा को निहार रही हैं, इसको निहार रही हैं।
अब आप सोचिएगा, आप और हम लोगों को अगर मंदिर में भगवान की कोई 2 मिनट लीला देखनी पड़ जाए, हम पागल हो जाते हैं। रंग देवी जी चमर ढुला रही हैं, उनके पीछे श्री हित सखी जी शांत भाव से दोनों को मंडप में बैठे देख रही हैं और बलैया लेती जा रही हैं। इन सब के मध्य हरिप्रिया सखी बहुत आनंदित है। वो इन दोनों लाल ललान को देख देखकर अभिलाषा करती हैं। इनकी अभिलाषा अद्भुत है, हर गोपी का अलग भाव है। क्यों ना हो, युगल चंद्र की चकोरी जो है ये। और वो क्या कहती हैं, मेरी तो ये अभिलाषा है, आहा भरते हुए हरिप्रिया सखी अपनी छाती में हाथ रखकर कहती है। और क्या क्या अभिलाषा है सखीजू, सब बता दो आज। हरिप्रिया की सखियां इनसे पूछती हैं, तो ये कहती हैं, मेरी तो यही अभिलाषा है, इन युगल की छवि देखकर मैं छकी रहूं दिन रैन, और इन्हीं के गुण गा गाकर मैं इन 2 सुकुमार को लाड लड़ाती रहूं। हरी सखियों, प्रेम के नीले और पीले धागों में मैं इनका श्रृंगार करूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर हरिप्रिया समाधि में लीन हो जाती है। हरिप्रिया ही इस ब्याह के रंग को गाढ़ा कर रही है। इसे जब ये चुप हो जाती है, ध्यान दीजिएगा, जिसके मन में भाव आता है तो सब इनकी ओर निहारने लगती हैं। यहां तक कि दूल्हा दुल्हन राधा कृष्ण भी। तो कहते हैं, सखी मैं क्या कहूं, मेरी तो यही अभिलाषा है, प्रेम के जो पीले और नीले रंग हैं उनके धागे से मैं इनको सजाऊं। सखी, एक एक प्रेम का डोरा चुनकर इनके हृदय का श्रृंगार करूं। क्या इनका हृदय सजा नहीं? एक सखी मुस्कुराते हुए पूछती है। तो हरिप्रिया कहती है, नहीं नहीं, सजा है। अरे जिस हृदय में हमारी प्यारी जीव विराजमान है वो हृदय तो सजा है, किंतु सखी मेरी तो यही अभिलाषा है, मैं और सजाऊं। ये कहते हुए हरिप्रिया लालजू की ओर देखती हैं, फिर हंसते हुए कहती हैं, ये लालन तो मधुकर हैं, भौरे हैं। सखी, इन्हें तो अपने हाथों से कली के रस का पान कराऊं। इसका अभिप्राय सखियां पूछती हैं। तो क्या कहती है हरिप्रिया? साड़ी के पल्लू से अपना मुंह ढकते हुए शर्माने में स्वांग करती हुई कहती है, ये किशोरी जू ही तो कुसुम कली है। समझती नहीं है सखी, ये सुनते ही पूरा निकुंज प्रसन्नता से भर जाता है। प्रियाजू के नैनों से अंजन लेकर इनके कंजन यानी मुख कमल में लगा दूं। राधा के अंजन से टीका लगा दूं, कहीं लालजी को नजर ना लग जाए। इसका क्या अर्थ है? सखियां फिर पूछती हैं भाव की बातें। तो हरिप्रिया कहती हैं, अपने अधरों में हास्य बिखेरते हुए कहती हैं, प्यारी जू अपने नैनों से चूमेंगे, अपने नैनों से चूमेंगी लालजू के मुख कमल को। मैंने इनके नेत्रों से अंजन निकालकर इनके मुख कमल पर लगाया। देखो भाव आप हम कभी सोच नहीं सकते। तो कहती है, प्यारी जू अपने नैनों से चूमेंगी लालजू के मुख कमल को। ये सुनते ही लालजू ने अपनी प्रिया जी को देखा, वो भी शर्मा के नीचे देखने लगे। अब आप सोचिएगा, ये भाव हमारे मन में क्यों नहीं आते? ये भाव हमारे, तो आप कहोगे हमारे पास तो इतना समय ही नहीं होता। समय सबके पास बराबर है। हमारा समय बर्बाद हो रहा है,
हम खूब धनाधन लुटाए जा रहे हैं, और आपसे कहो हम खर्चा नहीं करते हैं बिल्कुल भी। आपको पता नहीं परम धन आप कितना लुटाते हो। आपके सांसों का धन कहां बर्बाद होता है, एक बार जरा इसका हिसाब लगा लीजिएगा। मैं तो रोज निवेदन करता हूं, किसी दिन सोचिएगा आपके सांसों का धन कहां जा रहा है, आप कहां लुटा रहे हो। मार्केट में, बातों में कहां मन रहता है। ये लीलाएं सुनने के लिए फिर सुंदर प्रेम का लेप कर वो कहती है, मेरा मन तो करता है सखियो, ये सांवले है ना कन्हैया, मैं इन्हें गोरा बना दूंगी। हरिप्रिया फिर हंसते हुए कहती है, लालजू हरिप्रिया की ओर देख रहे हैं। हरिप्रिया कान पकड़ करके संकेत करती है, लालन आज क्षमा, प्रिया जी हंस रही हैं, इनको स्नान कराकर मैं गोरा बना दूंगी। ये सुनते ही अनंत सखियां करतल बजा करके ध्वनि करने लगी। फिर सुंदर प्रेम का लेप कर इन्हें प्रेम के ही वस्त्र पहनाऊंगी। फिर तो कंचन मणि और नीलमणि रूपी इन युगल को मिलाकर मैं सुख पाऊंगी। एक सखी बोली, अब ये अमृत फल क्या है। फिर इन दोनों के कदम की छांव में बैठकर अमृत फल चखूंगी। आप सोचिएगा, भावना में डूबने वाला, भगवान की लीलाओं में मस्त रहने वाला, नशे में अमृत फल का चक करता है। तो सखी ने पूछा, ये अमृत फल क्या है। तो वही हरिप्रिया जो श्रृंगार कर रही थी कहती है, यही सारे भेद खुलवाएगी क्या। ये सुनते ही सब हंसने लगी। तो रंग देवी जी कहती हैं, अब बता दे हरिप्रिया, हमारी प्रिया जी के अधर रस, हमारी प्रिया जी के अधर रस ही तो लालजू के अमृत हैं। मैं उसी अमृत को पिलवाऊंगी और इनके सुंदर चरणों में ही बैठकर अपने को अनुरक्त कर दूंगी। ये कहकर हरिप्रिया नृत्य करने लगी, चारों ओर से जय हो जय हो जय हो हरिप्रिया। अब आप सोचिएगा, ऐसी भावना आपकी और हम लोगों की क्यों नहीं बन पाती। कोई तो कारण जरूर रहा होगा। आज इतने पे विराम दे रहा हूं। अब आप गुड्डी जी से भजन सुनिएगा। देखिए, मेरा तो निवेदन है, अगर इस देह में भगवत प्राप्ति नहीं कर सके तो हमारा ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। अब ध्यान से भजन सुनिए, सुनाइए। मोहे शाम से मिला दे मेरी सखी प्यारी, मोहे शाम से मिला दे मेरी सखी प्यारी, उनके दर्श बिना मैं रहती सदा दुखारी, उनके दर्श बिना मैं रहती सदा दुखारी, मोहे शाम से मिला दे मेरी सखी प्यारी, दिल ले लिया हमारा वो नंद का दुलारा, दिल ले लिया
तीर ऐसा मारा व्याकुल हुई हूँ भारी, मोह शाम से मिला दे मेरी सखी प्यारी। एक बार वो मिले थे गल डाल करके बहिया, एक बार वो मिले थे गल डाल करके बहिया, तिरछी थी उनकी चितवन सूरत बड़ी दुलारी, मोह शाम से मिला दे मेरी सखी प्यारी। फिर आऊंगा मैं मिलने वो कर गए थे वादे, फिर आऊंगा वो मिलने वो कर गए थे वादे, तब से ना फिर वो आए, कैसे रहूं बतारी, तब से ना फिर वो आए, कैसे रहूं बतारी, मोह शाम से मिला दे मेरी सखी प्यारी। मेरी शाम मुझसे रूठे वादे हैं उनके झूठे, मेरी शाम मुझसे रूठे वादे हैं उनके झूठे, प्रीतम बड़े अनूठे वो सांवरे बिहारी, प्रीतम मेरे अनूठे वो सांवरे बिहारी, मोह शाम से मिला दे मेरी सखी प्यारी। नैना ये मेरे बरसे दर्शन बिना ये तरसे, नैना ये मेरे बरसे दर्शन बिना ये तरसे, किससे कहूँ व्यथा मैं तुम हो सखी हमारी, किससे कहूँ व्यथा मैं तुम ही सखी हमारी, मोह शाम से मिला दे मेरी सखी प्यारी, उनके दर्श बिना मैं रहती सदा दुखारी, मोह श्याम से मिला दे मेरी सखी प्यारी। बोली
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे।